नमस्कार दोस्तों, जब भी आपने किसी हवाई जहाज को टेक ऑफ करते हुए देखा होगा तो आपके मन में प्रश्न जरूर आया होगा कि कैसे हजारों टन वजनी हवाई जहाज अचानक रनवे पे दौड़ता दौड़ता इतनी ऊंचाई पे उड़ना शुरू कर देता है। और ना सिर्फ उड़ना शुरू कर देता है बल्कि एक ऊंचाई पे जाकर उड़ता रहता है और जब पायलट इसे उतारना चाहे उतार देता है, बड़ा सेफली इसे लैंड करवा देता है। आखिर ऐसी कौन सी मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हवाई जहाज इतना भारी भरकम होने के बावजूद बड़ी आसानी से उड़ लेता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उस मैकेनिज्म को जिसके थ्रू ये सारा प्रोसेस होता है और बड़ी आसान भाषा में आपको समझ में आने वाला है। इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं इसके बेसिक पार्ट्स क्या हैं हवाई जहाज के, जो इसे उड़ने में मदद करते हैं। सबसे पहले आगे का जो हिस्सा है इसे हम नोज कहते हैं, जो नुकीला हिस्सा होता है। इसके बाद आता है कॉकपिट जिसमें पायलट बैठते हैं, ये आप जानते होंगे, बहुत पॉपुलर है। यहाँ है विंग्स। बहुत कम लोग जानते हैं कि हवाई जहाज का जो फ्यूल होता है वो इसके विंग्स में होता है। ये जो बीच का जो हिस्सा होता है, ये मेन बड़ा, ये आप जो बॉडी वाला देखते हैं इसको बोलते हैं फ्यूजलाज। फ्यूजलाज के अंदर जितने भी पैसेंजर्स होते हैं उनकी बैठने की व्यवस्था होती है और जितना भी जो सामान होता है, लगेज, वो यहाँ पर या यहाँ पर इस जगह पे साथ में लिया जाता है, जो आप वहाँ पे दे देते हैं। और यहाँ पर पीछे का जो हिस्सा है इससे एम्पेनाज कहा जाता है, जिससे हम सिंपल भाषा में टेल भी कह सकते हैं। तो ये एक कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर होता है इंजन। बहुत से लोगों को लगता है कि हवाई जहाज इंजन के कारण उड़ता है। हवाई जहाज कभी किसी इंजन के कारण नहीं उड़ता है। इंजन का काम सिर्फ फोर्स देना है। हम आगे समझने वाले हैं कि सिर्फ फोर्स और कौन कौन सी चीजें हैं जो हवाई जहाज को उड़ाती है। तो अभी फिर सिर्फ इतना सा ध्यान रखें कि इंजन अमूमन 2 इंजन होते हैं, किसी किसी हवाई जहाज में 4 इंजन भी होते हैं, तो जिनका काम जो है आगे की तरफ धक्का देने का है। यहां पे कुछ ओपनेबल स्ट्रक्चर होते हैं आगे की तरफ जो खुल जा सकते हैं और बंद भी हो सकते हैं, इन्हें हम स्लैट्स कहते हैं। यहां पीछे की तरफ विंग्स में इस तरफ भी कुछ ओपनेबल मूवेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम फ्लैप्स कहते हैं। ये स्लैट्स हैं, ये फ्लैप्स हैं, याद रखिएगा सिर्फ नाम। और यहां पर एक और चीज होती है ओपनेबल, जो उन्हें बोलते हैं स्पॉयलर्स, जो ब्रेक का काम करते हैं। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ है। अब टेल में जहाँ एम्पेनाज हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर कुछ मूवेबल स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम एलिवेटर्स कहते हैं। तो यह कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हमने यहाँ डिस्कस किए। अब हम आगे समझते हैं कि किस तरीके से हवाई जहाज उड़ता है। अब जब भी हवाई जहाज उड़ता है तो 4 तरह के फोर्स इस पे लगते हैं। पहला जो फोर्स है वो कहलाता है थ्रस्ट, जो उसे सामने की तरफ धकेलता है। दूसरा जो फोर्स होता है ड्रैग, जो उसे पीछे की तरफ धकेलता है। आप अच्छे से जानते हैं कि कोई भी चीज अगर संतुलन में है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, ना लेफ्ट जा रही है ना राइट जा रही है, तो इसका मतलब चारों तरफ से उसमें इक्वल फोर्स लग रहा है। तो 2 फोर्स हमारे पास हैं, थ्रस्ट और दूसरा है ड्रैग। तीसरा जो होता है वो होता है वेट, जो नीचे की तरफ लगता है। जो हवाई जहाज का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे की तरफ खींच रहा है, और ऊपर का जो है वो लिफ्ट। तो ये 4 तरह के जो फोर्स हैं वो इसे मेंटेन रखते हैं। अब हम एक एक फोर्स को डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज कैसे मेंटेन होती है, और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम थ्रस्ट से। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमारा जो प्लेन है वो किस तरीके से ऊपर जाना शुरू करता है। हमारी प्रक्रिया शुरू होती है टेक ऑफ से। टेक ऑफ के समय जो पायलट और को पायलट है वो प्लेन में अनाउंस करते हैं कि हमारा जो प्लेन है वो टेक ऑफ होने वाला है, और इसी के साथ जितनी भी लाइट्स होती हैं उनको डिम कर दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि फ्लाइट में लैंडिंग के समय और टेक ऑफ के समय दोनों समय लाइट्स को डिम कर दिया जाता है, ताकि जब भी कोई आपातकालीन स्थिति हो, कोई इमरजेंसी हो, तो कोई पैनिक क्रिएट ना हो। अक्सर आपने अनुभव किया होगा कि जब भी आप धूप से या उजाले से कभी अंधेरे में आते हैं तो आपको कुछ भी नजर वहां नहीं आता। आपकी आंखों को अकोमोडेट होने में 30 to 40 सेकंड लगते हैं, और उस वक्त हो सकता है आपको कोई चीज नजर ना आए। तो ऐसी स्थिति या ना हो, क्योंकि टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों ही बहुत सेंसिटिव फेज होते हैं एक पायलट के लिए। तो किसी भी तरह के पैनिक और इमरजेंसी से बचने के लिए हम लाइट्स को पहले से डिम कर देते हैं, ताकि उस स्थिति को बड़ी आसानी से संभाला जा सके। अब आते हैं हम वापस हमारे टेक ऑफ प्रोसीजर पे। अब हमारा जो प्लेन है वो टेक ऑफ के लिए तैयार है। पायलट ने अनाउंसमेंट कर दिया है, सीट बेल्ट, कुर्सी की जो पेटियां हैं वो बांध ली गई है। अब हमारा जो प्लेन है वो रनवे पे चलना शुरू करता है। अब यहाँ पर इंजन स्टार्ट कर दिया गया है। तेजी से जो एयर है वो इंजन लेना शुरू करता है, और यहाँ पे 2 प्रोसीजर होते हैं जिसको बोलता है, एक तो कंप्रेशन और दूसरा होता है कंबेशन, जिसके थ्रू अब इस जो प्लेन है उसको थ्रस्ट फोर्स मिलता है। आगे की तरफ ये चलना शुरू करता है, धीरे धीरे रनवे पे चल रहा है लेकिन उड़ नहीं रहा है। अभी सिर्फ आगे जो व्हील्स है उसके सहारे चलना शुरू करता है। अब हमारा जो प्लेन है वो रनवे पे चल रहा है। अब लेकिन उड़ेगा कैसे, ये एक बड़ा प्रश्न है। इसमें सबसे ज्यादा जो रोल अदा करता है वो है उसके विंग्स। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 90% सारा खेल जो है वो विंग्स का है या टेल का है। सारे प्रोसीजर
और बाकी जितना भी जो फोर्स मिल रहा है इसका काम इंजन का सिर्फ धक्का देना है, उड़ाना नहीं है। अब देखिए किस तरीके से हमारा प्लेन ऊपर उड़ना शुरू कर देता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो विंग्स हैं उनमें आगे की तरफ ओपनेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम स्लैट्स कहते हैं, और पीछे भी ओपनेबल स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हम फ्लैप्स कहते हैं। इनकी बात हम बाद में करते हैं, पहले समझते हैं इन विंग्स के अंदर का स्ट्रक्चर क्या है। यदि हम विंग्स को खोलें ऊपर से तो ये अंदर आप देख सकते हैं ये एयरफॉइल से मिलकर बना होता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ये बड़ा एरोडायनामिक शेप में होता है इस तरीके से, जो इसे उड़ने में बहुत मदद करता है। और वो उसके पीछे की साइंस क्या है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल ये समझिए कि जब भी हवाएं टकराती है इनसे विंग से, तो ऊपर की तरफ से यहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर जैसा बनता है और यहाँ तेजी से हवा निकल जाती है, जबकि यहाँ टकराने के बाद ये नीचे की तरफ जाती है। तो यहाँ से खास तरह का लिफ्ट इन्हें मिलता है, तो ये पूरा हवाई जहाज को ऊपर उठाने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं कि ये साइंस, ये फिजिक्स है क्या जिससे प्लेन ऊपर उड़ना शुरू कर देता है। तो ये जो एक मैं एयरफॉइल का मैंने स्ट्रक्चर यहाँ बनाया है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन से जो इसका एक एलिवेटेड पार्ट है, एंगल बन रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ अटैक। एंगल ऑफ अटैक को अच्छे से समझने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप कार से जा रहे हैं और आप उस वक्त अपनी खिड़की खोलकर अपने हाथ को बाहर निकालिए और आने वाली हवाओं को महसूस करें। जैसे जैसे कार की स्पीड बढ़ेगी आप पाएंगे कि आपके हाथ पे एयर मॉलिक्यूल्स यानी कि हवा टकरा रही है और आपका हाथ हल्का हल्का पीछे जा रहा है। ऐसी स्थिति में अब जब स्पीड बढ़ गई है, आप अपने हाथ को जो आड़ा था उसको थोड़ा धीरे सीधा करना शुरू करें, यानी कि जो आपका हाथ इस तरीके से आड़ा था अब उसे आप इस तरीके से खड़ा कर रहे हैं। जैसे जैसे आप अपना हाथ खड़ा करेंगे कि आप पाएंगे कि आपके हाथ पे हवा का फोर्स तेजी से लग रहा है, यानी कि आपको अब हाथ को सीधा रखने के लिए भी मेहनत करनी पड़ रही, ताकत लगानी पड़ रही है और आपका हाथ उड़ उड़ के पीछे की तरफ जा रहा है। यही सिद्धांत हमारा एरोप्लेन पे भी लागू होता है और यही है एंगल ऑफ अटैक। आइए समझते हैं। तो जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स इससे टकराएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एयरफॉइल से, तो यहाँ आके इस तरीके से टकराना शुरू करते हैं। तो जितने एयरफॉइल यहाँ टकराएंगे वो यहाँ गए, यहाँ से एयर मॉलिक्यूल टकराए यहाँ गए और यहाँ से टकराएगा तो यहाँ गए। तो एक खास तरह का लिफ्ट फोर्स यहाँ मिलता है और जबकि यहाँ से जितने भी एयर मॉलिक्यूल जा रहे हैं वो सीधे तेजी से आगे की तरफ जा रहे हैं। इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए मैंने इसको और जूम किया है और अब समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से लिफ्ट फोर्स हमें यहाँ से मिलता है। अब हमारा जो प्लेन है वो रनवे पे चल रहा है, तेजी से हवाएं आ रही है, स्पीड बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही तो हो क्या रहा है, तेजी से एयर मॉलिक्यूल आ रहे हैं और यहाँ आके टकराए, यहाँ इस तरीके से, यहाँ टकराए, यहाँ गया, ये गया, यहाँ गए, तो बहुत तेजी से एयर मॉलिक्यूल यहाँ टकरा रहे हैं। जबकि यहाँ की स्थिति देखिए, यहाँ जो एयर मॉलिक्यूल जा रहे हैं वो बड़ी तेजी से सीधे निकल रहे हैं। यहाँ पे दो तरह के सिद्धांत हमें समझने पड़ेंगे। पहला जो लॉ है वो न्यूटन का लॉ है, जो ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वलेंट एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि जब यहाँ पे दबाव बनेगा एयर मॉलिक्यूल्स टकरा के नीचे जाएंगे, जो नीचे जाएंगे जिस स्पीड से वो उसी तरीके से फोर्स देंगे, ऊपर की तरफ इसे उठाएंगे। पहला नियम। दूसरा नियम हमारा यहाँ पे लगता है बर्नौली का सिद्धांत। बर्नौली का नियम यह कहता है कि जितनी स्पीड होगी उसके अपोजिट जो प्रेशर होगा वो कम होगा। यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल जो है बड़ी तेजी से जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो प्रेशर है इसके पीछे उठने के बाद आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो ज़्यादा है और यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ पहुँच नहीं पा रहे, तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा, कम, जबकि स्पीड है ज़्यादा। तो यहाँ पे जैसे जैसे स्पीड है, बर्नौली का नियम कहता है कि यहाँ पे प्रेशर होगा कम, जबकि यहाँ पे जितने एयर मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं, टकराने के बाद जब नीचे जाते हैं तो इनकी स्पीड हो जाती है कम, तो ये प्रेशर क्रिएट करते हैं ज़बरदस्त और ये उठाने में मदद करते हैं। तो हमें नीचे से अब एरोप्लेन के नीचे से मिल रहा है लिफ्ट फोर्स, लेकिन अभी उड़ नहीं रहा है। अब उड़ेगा कैसे, उड़ने की उस चीज़ को समझने के लिए अब हम आगे चलते हैं। उड़ने के लिए मैंने आपको बताया था ओपनेबल स्ट्रक्चर्स, याद करिए स्लैट्स और फ्लैप्स। तो जब भी हमारा रनवे पर प्लेन भाग रहा है, ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं हमारे आगे से खुल गए हैं स्लैट्स और यहाँ खुल गए हैं फ्लैप्स। ये आप देख सकते हैं आगे की तरफ जो होते हैं हमेशा विंग्स में स्लैट्स होते हैं और पीछे की तरफ ये देखिए फ्लैप्स, ये आगे स्लैट्स, पीछे की तरफ फ्लैप्स। जब ये ऐसे बनते हैं तो ये एंगल ऑफ अटैक को बढ़ा देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हवाएं टकरानी शुरू होती है फ्लैप से और अब जो है एरोप्लेन है वो लिफ्ट की पोजीशन में आ गया है। आप देख सकते हैं ये खुले हुए हमारे फ्लैप्स। तो अब हवाई जहाज जो हमारा है उड़ने को पूरा तैयार है। अब लेकिन उड़ेगा कैसे, फाइनली टेक ऑफ कैसे होगा, मतलब नीचे से पूरा फोर्स मिल रहा है। अब जो मदद आती है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो पायलट के पास। आपने देखा होगा कि ऐसा एक स्टीयरिंग पकड़े हुए, आपने जरूर कार्टून मूवीज़ में देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा, जो हमारे पायलट होते हैं वो इसको चलाना शुरू करते हैं। तो जैसे ही इसको क्लिक करते हैं, इससे होता क्या है, यहाँ पे होता है पीछे टैल,
मैंने आपको बताया था टेल में होते हैं एलिवेटर्स। तो जब भी हम टेक ऑफ करना होता है, जब इसे खींचते हैं तो यहाँ पे एलिवेटर्स सड़क के ऊपर की तरफ आ जाते हैं, ये ऊपर की तरफ। जब यहाँ पे एलिवेटर्स ऊपर की तरफ खुल जाते हैं तो यहाँ पर जितनी भी हवाएं होगी यहाँ टकरा के इस तरीके से जाना शुरू कर देगी, यहाँ इस तरीके से। जब ये टकराती है तो एरोप्लेन को आगे से उठने में मदद मिलती है। और आप देख सकते हैं तो जब भी अगर हवाएं यहाँ टकराएगी ऐसे इस तरीके से और ये यहाँ इस तरीके से खुल जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हवा यहाँ टकराएगी और फिर से यहाँ पर आगे से लिफ्ट फोर्स पैदा होगा और हमारे जो हवाई जहाज है वो आगे से उड़ जाएगा। और यहाँ से मिल रहा थ्रस्ट फोर्स, यहाँ से मिला लिफ्ट और हमारा जो हवाई जहाज है वो टेक ऑफ कर गया है। और जितना उसको ऊपर जाना है वो जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा। चलिए दोस्तों, हमारा प्लेन अच्छे से सक्सेसफुली टेक ऑफ हो चुका है और जितनी निर्धारित हाइट है वहां तक पहुंच चुका है। मान लीजिए जो हाइट है वो 30,000 फीट है, 35,000 फीट है। नॉर्मली जो एरोप्लेन उड़ते हैं वो इसी ऊंचाई पे उड़ते हैं, अधिकतम 45,000 फीट तक की इसकी ऊंचाई को रिकॉर्ड किया गया है। तो जब इस प्रॉपर हाइट पे पहुंच जाता है तो यहाँ पे जो पायलट हैं वो अपने मॉनिटर से चारों फोर्सेस को इक्वल कर देते हैं, यानी कि जो वेट, लिफ्ट, थर्स्ट और ड्रैग है, इन चारों फोर्सेस को जब इक्वली तरीके से लगाया जाता है तो हमारा जो एरोप्लेन है एक निर्धारित स्पीड से उड़ना शुरू करता है और एक लेवल मेंटेन करके चलना शुरू करता है। इस जगह अनाउंसमेंट किया जाता है, अपनी कुर्सी की पेटियां चाहे तो आप खोल लीजिए, या फिर फूड और जो ड्रिंक है सर्व होना शुरू होता है और चलना शुरू हो जाता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि इस जगह पे यदि प्लेन को लेफ्ट या राइट अगर आपको टर्न करना हो तो कैसे करेंगे। आपको याद होगा दोस्तों, इससे पहले वाली स्लाइड में हमने बात की थी रडर की। जो रडर होते हैं यहाँ पर इस पीछे से ओपनेबल स्ट्रक्चर होते हैं, ये लेफ्ट और राइट। जो रोल नाव के अंदर पतवार का होता है लेफ्ट और राइट मोड़ने के लिए, यानी कि यदि ये जो रडर है यदि मैंने इसे इस तरीके से खोल दिया तो जितनी भी हवाएं आएगी टकरा के वो यूं जाना शुरू करेगी, तो इसको ऑपोजिट फोर्स मिलेगा प्लेन को इस तरफ मुड़ने में। यदि रडर को मैंने इस तरफ खोला है तो जितनी भी हवाएं आए के टकरा के इस तरफ जाएगी तो प्लेन इस तरफ मुड़ जाएगा। तो यही काम यहाँ पर हमारे रडर का होता है। ये जो एम्पनाज है यहाँ पे जो रडर हैं वो इस प्लेन को लेफ्ट और राइट टर्न करने में मदद करते हैं। और यहाँ पे होते हैं एलिरोन्स। एलिरोन्स का काम होता है वो इसके पूरे एंगल को बना के रखते हैं। ये जो टर्न होता है एंगल का, इसको पूरा बना के काम जो है एलिरोन बना के रखते हैं। अब ये तो हुआ चलने की बात है। अब बात करते हैं हम लैंड कैसे करेंगे। भाई गए हैं ऊपर तो उतरना भी तो पड़ेगा, तो हम बात करते हैं अब लैंड की। लैंड करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है, देख जो मैंने रडर की कही थी, अब वही उल्टा करना पड़ेगा। धीरे धीरे स्पीड को कम किया जाता है। आप जानते हैं कि जब स्पीड कम होगी तो जो वेट फोर्स है वो बढ़ जाएगा। धीरे 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 जो प्लेन है वो नीचे आना शुरू होता है। अब एकदम से तो नीचे आ नहीं सकता क्योंकि हमने स्पीड अचानक धीरे कम की शुरू की है। अब जो एलिवेटर्स हमने यहाँ खोले थे ऊपर की तरफ, ये हमने उल्टा नीचे की तरफ खोल दिए हैं यहाँ। अब जो फोर्स है वो हवाएं टकरा के यूं आ, जो पहले इसको ऊपर लिया था अब वो नीचे हो रहा है। टकराने से अब प्लेन जो है आगे की तरफ झुक गया इस तरीके से। अगर हमने यहाँ पे एलिवेटर्स को नीचे की तरफ खोल दिया है दोनों तरफ, तो आप समझ सकते हैं कि जो एयर मॉलिक्यूल्स आएंगे वो टकरा के इस आगे से इसको झुका देंगे। तो हमारा जो प्लेन है वो आगे की तरफ झुकना शुरू हो जाएगा। और जब स्पीड साथ साथ में हमने कम की है तो ये धीरे 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 नीचे की तरफ जाना शुरू करता है और हमारा प्लेन जो है अब नीचे आ रहा है। रडर और एलिवेटर्स के साथ में इसको मदद कर रहे हैं। अब जो हमारे पास अभी प्लेन जो है नीचे की तरफ जाना शुरू हो चुका है। ऐसी स्थिति में अब प्लेन हमारा धीरे धीरे डिसेंड हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। और अब जब नीचे रनवे दिखना शुरू हो गया तो जो पायलट और को पायलट हैं वो क्लियरेंस लेते हैं पहले यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी से, कंट्रोल रूम से, कि क्या सब कुछ ठीक है, मौसम साफ है, क्या लैंड किया जा सकता है। तो यहाँ से जब इनको ग्रीन सिग्नल मिलता है कि यस रनवे जो बिल्कुल क्लियर है, अब ये यहाँ पर आते हैं। रनवे के यहाँ लाने के बाद अब ये वापस उसी तरीके से, आपको याद होगा दोस्तों हमने वापस यहाँ पे जो स्लैट्स और फ्लैप्स का रोल्स बताया था, प्रॉपरली यहाँ पर लाके आने के बाद यहाँ पर लैंड करना शुरू करते हैं। इस जगह पर जो रोल होता है वो होता है स्पॉयलर्स का। स्पॉयल का नाम जो है स्पॉयलर्स का इसलिए रखा गया है क्योंकि स्पीड को स्पॉयल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो जब भी यहाँ पे ये लैंड करेगा तो जो स्पॉयलर्स होते हैं यहाँ पर वो यहाँ से खुल जाते हैं। तो ये तेजी से एक एरोप्लेन को स्पीड कंट्रोल करने में मदद करते हैं। साथ ही यहाँ पर इंजन के यहाँ से भी स्पॉयलर्स खुल जाते हैं। तो ये जब खुलते हैं यहाँ से ओपनेबल होते हैं तो ये तेजी से प्लेन को रोकने में मदद करते हैं, अपोजिट जो है प्रेशर क्रिएट करते हैं और जो हवाएं जो हैं इनसे टकराकर रुकना शुरू होती है। धीरे 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 ब्रेक लगना शुरू होते हैं और हमारा जो प्लेन है वो लैंड हो जाता है। बधाई हो,
आप सक्सेसफुली लैंड कर चुके हैं। कुर्सी की पेटी आप वापस खोल सकते हैं और इसी के साथ हमारी लैंडिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा प्लेन है वो उड़ता है और लैंड हो जाता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।